इस घटना के लिए यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी और सीओ पूरी तरह जिम्मेवार हैं और जिस भूमि की लड़ाई हो रही थी वो ज़मीन मिलनी चाहिए। अगर 2-3 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम विभिन्न वैश्य संगठन और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ वार्ता करके सोमवार को कलेक्टर संभालनालय के समक्ष हम लोग धरना देकर, इस तरह की चूक विधायक से भी हुई है। इसके पहले तो बिहार सरकार में मंत्री थे और इन्हीं की पार्टी के आलोक मेहता जी भूमि सुधार मंत्री थे, तो फिर ये क्यों नहीं संज्ञान लिए थे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आज सूचना मिली कि 5 जुलाई को जो बिंदा लालसा जो न्याय के लिए दर दर भटक रहे थे, उनको न्याय नहीं मिला और जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन को सूचना दिए कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और 5 तारीख को जिला पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष उन्होंने तेल पेट्रोल पटाया और उन सभी लोगों के बीच में आग लगा ली और फिर आनन फानन में उनको सदर अस्पताल में, फिर बाद में मेडिकल कॉलेज में 5 तारीख से लेकर कल 12 बजे 12:30 बजे तक रात तक मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे थे और रात उनकी मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी बात कि लगातार अंचलाधिकारी मुजफ्फरपुर कांटी, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, दोनों उस जाति के, जिस जाति ने इनकी ज़मीन को कब्जा किया है उसके जाति के हैं। इनसे 20,000 रुपया इनके पिताजी से रिश्वत भी लिया कि मैं कब्जा करा दूंगा और फिर उधर से मिलकर दोनों जात सब मिल गया। अनुमंडला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी दोनों मिलकर जो पीड़ित, जो दबंग कब्जा किए थे, उन लोगों से मिलकर उनको न्याय की उम्मीद नहीं मिली तो उनकी हत्या। आज हम लोग आए थे, कई लोग आए। अब सवाल है कि आने जाने से स्वर्गीय बिंदा प्रसाद जी नहीं लौटेंगे, लेकिन मृतक के आश्रित को 50 लाख मुआवजा मिले, पीड़ित परिवार के घर में एक नौकरी मिले और जिस जमीन को लेकर विवाद था, अवैध कब्जा किया था, वो जमीन उनको हर हालत में 1 सप्ताह के अंदर में कब्जा दिलावे। और चूंकि उनकी मृत्यु हो गई, इस पर उनके जिंदगी के सामने उनके दस्तखत से जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर में सभी नामजद अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तारी करें। अगर नहीं गिरफ्तारी होती है तो हम लोग कल जिला पदाधिकारी से एक डेलीगेशन मिलेंगे, जिसमें कांटी के भी लोग रहेंगे, मुजफ्फरपुर के भी वैश्य समाज के लोग रहेंगे और उनको अल्टरनेटम देंगे। हम लोग ईंट से ईंट बजाकर आगे की आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, इस मामले को दबाने के लिए उस समय जिलाधिकारी को बचाव करना चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए और बिना पोस्टमार्टम का प्रशासन आनन फानन में अपने पुलिस मौजूदगी में दाह संस्कार कराने कर मामले को रफा दफा करने की साजिश की गई है। इसलिए पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, इसके लिए जिला पदाधिकारी को और संबंधित अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। और अभी तक इस घटना के नामजद अभियुक्तों की क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और कौन कौन लोग दोषी थे जिसके चलते उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, उन सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, राज्य सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ एकदम आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस घटना के लिए यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी और सीओ पूरी तरह जिम्मेवार हैं। इन पर, इस तीनों अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो और गिरफ्तारी उन लोगों की हो। और इनकी जो मांग है कि हमारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 25 लाख मुआवजा, और जिस भूमि के चलते ये बहुत बड़ी जघन घटना हुई है, उस भूमि के अलावा इनको 10 डिसमिल और अतिरिक्त ज़मीन और जिस भूमि की लड़ाई हो रही थी वो ज़मीन मिलनी चाहिए। मैं साहू भोपाल भारती हूँ, वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हूँ और इन सभी मुद्दे पर हम लोगों ने आज सुबह बात किया है और
मैं समझता हूं कि अगर 2-3 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम विभिन्न वैश्य संगठन और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ वार्ता करके सोमवार को कलेक्टर समाहरणालय के समक्ष हम लोग धरना देकर बहुत बड़ा रैली करके और प्रशासन के खिलाफ एक से ईंट जुटाने का काम करेंगे। अब ठीक है, बहुत हम स्वागत करते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, 25 लाख मुआवजा और नौकरी की बात किए हैं, लेकिन यहाँ के तो विधायक हैं और आज से विधायक नहीं है, 3 साल से विधायक है, 3.5 साल से विधायक है, और इतनी हेरा फेरी हो रही थी प्रशासन में कलेक्टर से ऐसा, तो फिर ये क्यों नहीं संज्ञान लिए थे? मैं समझता हूं कि इस तरह की चूक विधायक से भी हुई है। इसके पहले तो बिहार सरकार में मंत्री थे और इन्हीं की पार्टी के आलोक मेहता जी भूमि सुधार मंत्री थे। तो राष्ट्रीय जनता दल भी इससे अपने को पाक साफ नहीं बन सकते कि बीच में उनकी भी सरकार थी, ये विधायक थे, उनका भी फर्ज बनता था कि इतने बड़े संगीन मामले पर इस परिवार को न्याय दिया जाए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।